हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर का करेंट अफेयर्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसकी डेली की पीडीएफ अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए 2 नवंबर का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? तो कोझिकोड जो केरल में है साहित्य के क्षेत्र में, और दूसरा नंबर पे है ग्वालियर को जो संगीत के क्षेत्र में है। यानी कि इसमें 2 शहर कोझिकोड को और ग्वालियर को शामिल किया गया है और इसकी घोषणा किए थे आंद्रे ओजोलो ने, जो यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड ट्री सिटी में शामिल कौन सा शहर है? तो मुंबई है। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ होयलेश्वर मंदिर जो 42वां है, और ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। 41वें शांति निकेतन को जो वेस्ट बंगाल में है। कुल कितने हैं? तो 42 हैं। 34 सांस्कृतिक क्षेत्र के हैं, 7 प्राकृतिक क्षेत्र के हैं और एक दोनों का मिक्स है। तो पूरा मिला के यूनेस्को विश्व धरोहर में 42 शामिल किए गए हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रामाप्पा मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो रामाप्पा मंदिर का अन्य नाम है काकतेश्वर मंदिर, जो कहाँ है? तेलंगाना में। ये 39वां है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को शामिल किया गया विश्व धरोहर में? तो धौलावीरा को, और ये किस नंबर पे है? तो 40वें नंबर पे है। अगला पॉइंट है, यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर सूची में भारत का एकमात्र मिश्रित शहर तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा एक नेशनल पार्क है जो कहाँ है? सिक्किम में। ये कंचनजंगा जो है नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कुल अमूर्त धरोहर कितना है? तो 14 है। नवीनतम दुर्गा पूजा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है बिहान तल्या को। बिहान तल्या विकास कहाँ पर? बंगलुरु के हैं। पुरस्कार कहाँ पे मिला? लंदन प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई गई है यहाँ पे। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे मिला? तो दीप नारायण नायक को। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किसे मिला? तो ये स्वाति नायक को मिला, जो कहाँ की है? उड़ीसा की। अगला पॉइंट है, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो वहीदा रहमान को। फर्स्ट किसको मिला था? देविका रानी को। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार में स्वामित्र योजना को मिला है। किसको मिला है? स्वामित्र योजना को। ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है स्वामित्र योजना को। भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला? तो ये मिला है भायखला स्टेशन, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी ES-216S को किसने मंजूरी दी? तो ये दी है चीन ने। किसने दी है? चीन ने। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग है यहाँ के प्रेसिडेंट। मुद्रा क्या है? युआन रेमेंबी। और मरुस्थल कौन सा है यहाँ पे? तो टकला मकान मरुस्थल है। शोक यहाँ की नदी मतलब जो है उसको शोक कहा गया है, वांगहो नदी को, और इसी को कहा गया है पीली नदी। अगला पॉइंट है, किस देश ने मॉडल ए फ्लाइंग कार को मंजूरी दी है? तो ये दी है USA ने। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी नदी है, और ये 3 जॉर्ज डैम पर है।
मतलब इस नदी पर ये 3 जार्ज डैम बनाया गया है। 9 लाइन विवाद दक्षिण चीनी सागर में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? तो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। वास्तुकार इसके कौन थे? तो प्रमोद काम्बले हैं। 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। वनडे में पहला दोहरा शतक लगाने वाले पहले प्लेयर हैं। खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था 1997 में, और भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो 2013 में हुआ था, लेकिन प्राप्त हुआ इनको 2014 में। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शेर ए कश्मीर स्टेडियम कहाँ है? तो ये है J&K श्रीनगर में। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? तो ये है फिरोज शाह कोटला में। ये जितने भी स्टेडियम हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि स्टैटिक जी के जहाँ भी जिस एग्ज़ाम में आएगा वहाँ के लिए ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भूपेन हजारिका स्टेडियम कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में है। सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो जयपुर में है। चेपॉक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम पहले इसका नाम था। ब्रेन बोर्न स्टेडियम एंड वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। ईडन गार्डन कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है दिल्ली में। आगे बात करते हैं, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। तो ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ सारे पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और इसको तो अगर हम लोग 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ है? राउरकेला में। बाराबती स्टेडियम कहाँ है? कटक में जो उड़ीसा में है। महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम कहाँ है? त्रिपुरा अगरतला में। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। आगे बात करते हैं, महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम त्रिपुरा में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसको मोटेरा सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है जो है अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की? तो वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है थाईलैंड ने। किसने की है? थाईलैंड में। वहाँ के पीएम थॉकसिन हैं। और ये कब वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा हुई? तो 10 नवंबर से 10 मई तक। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है। मुद्रा क्या है? थाई बाट है। थाईलैंड साम्राज्य सियाम, थाईलैंड के जो साम्राज्य हैं उनको सियाम नाम से जानते हैं। और थाईलैंड जो है सफ़ेद हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये रहा थाईलैंड के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इसी को वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा यहाँ पर की गई है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्डन पैगोडा देश किस देश को कहा गया है? तो ये म्यांमार को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई? तो ये हुई बाड़मेर में। तो यहाँ पे ये पॉइंट है बाड़मेर। C-295 एयरक्राफ्ट कहाँ से लिया? तो ये स्पेन से लिया। कंपनी है एयरबस। बनाएंगे कौन? बड़ौदा में। और एग्रीमेंट किसके साथ होगा? तो ये टाटा कंपनी के साथ होगा। LCH नाम प्रचंड है और हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। आइए हम जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और हाई कोर्ट किसका है? जोधपुर में। जिला कितना है? 53। संभाग है 10। विधानसभा में सीट है 200। लोकसभा में सीट है 25। राज्यसभा में है 10। और यहाँ की जो अरावली की सर्वोच्च शिखर है वो है गुरु शिखर। नवीनतम टाइगर रिजर्व वहाँ पे है धौलपुर करौली जो 51 नंबर का है। और यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। रामसर साइड है एक सांभर झील है और सेकंड पे है केवला देव। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाते हैं। और 53 नंबर पे रामगढ़ विषधारी, ये टाइगर रिजर्व है।
क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। ये इस पौधे पे आधारित भोजन होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। लुईस वलिस ने दिया ये ये जो वेजिटेरियन वर्ड है, वेजन वर्ड, ये दिया था लुईस वलिस ने, इसका नाम दिया था। तो ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कि कौन से राज्य का कब गठन हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को केरल, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान का गठन हुआ। 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का हुआ। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का हुआ। गोवा का हुआ 1987, नागालैंड का 1963, हरियाणा का 1966, मुंबई एंड गुजरात का 1960, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 1972। तो ये पॉइंट जितने हैं सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ये मिला है दीनानाथ राजपूत को। और इसमें कितना राशि प्रदान की जाती है? तो 10 लाख रुपये। कितना? 10 लाख। प्रदानकर्ता कौन है? नंद किशोर सिंह हैं, और जिनको NK सिंह के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पे हैं सेथ्रिकेम संगतम, जो है नागालैंड के। अगला पॉइंट है, प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे मिला? तो ये मिला है एलिडा ग्वेरा को। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 प्रदान किया। किसे किया? अदार पूनावाला को, जो सीरम कंपनी के निर्माण करता हैं। मार्कोनी पुरस्कार मिला 2023 किसे? तो हरिबाल कृष्ण को मिला। केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति सम्मान मिला किसको? तो ये मिला वासुदेव नायर को। किसको मिला? वासुदेव नायर को। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी किसने दी? तो ये दी है उत्तराखंड राज्य ने, और 5 साल के लिए इसको मिला है। मछुआरों को लोन मिलेगा कितना? और 5% ब्याज सब्सिडी देनी पड़ेगी। 3% राज्य को और 2% केंद्र को देनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है, PM मत्स्य योजना। तो ये शुरू हुआ था 10 सितंबर से 2020 को स्टार्ट, 5 वर्ष के लिए। PM प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण कम करने के लिए। PM श्री स्कूल योजना स्कूलों के ट्रांसस्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। और मिट्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति संरक्षण के लिए। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना 2 वर्ष के लिए 2 लाख मिलेंगे और 7.5% ब्याज पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डॉप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल किसने विकसित किए? तो IIT मद्रास ने। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज 2 में जो CGL का पेपर हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। पहला क्वेश्चन है, बादशाहनामा की रचना किसने की थी? तो ये की थी अब्दुल हामिद लाहौरी ने। समूह शून्य के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो अक्रिय गैस से कहा जाता है इनको, अक्रिय गैस। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। अगला पॉइंट है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना सजा का प्रस्ताव रखा? तो स्वर्ण सिंह समिति। ये 42वें नंबर की है, 1976 में इसका गठन हुआ। PM के कार्यस्थल में पंचवर्षीय योजना, सेकेंड पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू, और 10वीं पंचवर्षीय योजना अटल बिहारी वाजपेयी, और 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो मनमोहन सिंह। अगला है पॉइंट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक था? तो ये है राजस्थान राज्य। चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाएगा, अनुच्छेद 224 में। विश्व के किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अगला पॉइंट है, सितंबर 2022 में
किस राज्य ने महिलाओं के बोलने के लिए विधानसभा में एक अतिरिक्त दिन की व्यवस्था की? तो ये यूपी। ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ब्रह्मास्त्र सीरीज में। अगला पॉइंट है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में शीर्ष पर पदक तालिका में फर्स्ट सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, सेकेंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे कर्नाटक। अगला है कैंसर का रूप है लिम्फोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा। आनुवंशिकी बीमारी नहीं है, डाउन सिंड्रोम, पुटिया तंतुशोथ, मांसपेशी दुर्विकास, मलेरिया। तो आनुवंशिकी जो है वो है मलेरिया, बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट से कला कबाड़ से मूर्तिकला प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित हुई? तो ये हुई नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित हुई? तो हिमाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, आज के रहे ये करेंट अफेयर्स, तो आप लोग इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।